हे गाइस, आज हम आपको नई वीडियो में आपका वेलकम करते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में आपका न्यू टॉपिक रहेगा मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स का चैप्टर सेमीकंडक्टर। आइए दोस्तों, बिना टाइम गवाए हम आपको सेमीकंडक्टर चैप्टर के लॉजिक गेट्स के बारे में समझाते हैं। इससे नीट हो या जेईई में से 2-3 क्वेश्चन हर साल बनते हैं। इस ईयर भी 2021 में भी सेमीकंडक्टर के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 8 नंबर आपके जेब में होंगे अगर 2 क्वेश्चन आए। तो चलिए दोस्तों, हम समझते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सेमीकंडक्टर में 2 आपको एक महत्वपूर्ण बात याद रखनी है, 1 एंड 0। जब भी आपको 1 और 0 दिखेगा कहीं, अगर 1 दिखेगा अकेला, तो उसे आपको याद रखना है हाई वोल्टेज। 1 का मतलब होगा हाई वोल्टेज। इस 1 से आपकी लाइट जल पड़ेगी या जो भी होगा वो ऑन हो जाएगा। 1 का मतलब आपको याद रखना है। 0 यानी कि लो वोल्टेज। लो वोल्टेज पे आपकी कोई भी चीज बंद हो जाती है, यानी कि स्विच ऑफ हो जाएगा। अब आपकी देखते हैं बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा में आपके 3 वो होते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इनवर्स। तो हम पहले आपको इनवर्स बताएंगे। इनवर्स का मतलब होता है जैसे 1 है तो 1 के ऊपर इसे बोलते हैं बार। बार बोलते हैं इसे। तो 1 का बार 0, मतलब जो भी होगा उसके ऊपर बार होगा, तो बार का काम होता है चेंज करना। तो चेंज करेगा ये बार, इसको 0 बना देगा। 0 का बार 1 कर देगा। और डबल बार का मतलब होगा वो ही डिजिट जो कि बार के अंदर लिखी हुई है। तो बार के अंदर आपका 1 लिखा हुआ है और 2 बार लग रहे हैं, यानी कि 1 ही आएगा। ए बार 0। तो हम आपका इसका आपकी कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। ए बार 0 की, ए बार डॉट 0। 0 का मतलब यहाँ पर है मल्टीप्लाई एंड 0। तो इसका आंसर क्या आता है, हमें ये फाइंड करना है। तो हमारे पास 2 यूनिट थे, 1 एंड 0। 1 एंड 0, तो 1 एंड 0 यानी कि 1 अगर हम इस यहाँ पर एक ही जगह अगर एक बार 1 रखेंगे, एक बार 0, तो जब 1 रखेंगे तो 1 बार डॉट 0। तो 1 अभी हमने आपको बताया कि जिसका भी बार होगा उसका अपोजिट हो जाएगा। तो यानी कि 1 बार है तो इसको 0 हो जाएगा। तो 0 डॉट 0, तो 0 आ जाएगा। अब नेक्स्ट हम 1 रखेंगे तो 0 का बार डॉट 0। तो 0 का बार हुआ तो यानी कि 1, ये चेंज होगा 1 में। 1 डॉट 0, इसका आएगा 0। तो इसमें 1 और 0 दोनों आ सकते हैं। फिर हम देखेंगे 0 का बार। 0 का बार तो 0, डबल बार जिसका होगा वही डिजिट आ जाएगी जो कि डबल बार में होगी। दैट इज क्लियर। ए प्लस बी डबल बार है तो ए प्लस बी ही आ जाएगा, डबल बार होगा। और अगर सिंगल बार होगा तो वो चेंज हो जाएगा। अब हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में आपको आती होगी मल्टीप्लाई करनी 1 डॉट 0 0, 1 1 जा 1, ऐसे ही हम कर देंगे। और एडिशन में भी आपको प्लस करना है। बस जैसे 1 + 1 आएगा तो आपको 2 नहीं लिखना, क्योंकि इसकी जो सेमीकंडक्टर की जो मैथ होती है, बूलियन एक्सप्रेशन, उसमें 2 का कहीं नहीं होता खेल। 0 और 1 में ही कहानी चलती है। तो 1 + 1 यहाँ पर 1 ही रहेगा। अब हम आपको बताते हैं डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन लॉ आपका कहता है ए प्लस बी का बार रिवर्सिबल होगा ए बार डॉट बी बार के। मॉर्गन्स ने क्या कहा था, मॉर्गन्स के लॉ को समझिए। डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन ने कहा था कि ए प्लस बी का बार है तो ये रिवर्सिबल होगा ए बार डॉट बी बार। डी मॉर्गन्स लॉ, ए प्लस बी का बार रिवर्सिबल होगा ए बार। इसको ब्रेक कर लेंगे हम बार को, तो ए अपना बार ले लेगा, प्लस की जगह डॉट आ जाएगा। जब भी आपको याद रखना है जहां पर भी प्लस होगा वो डॉट में चेंज होगा, और डॉट जहां पर होगा वो प्लस में चेंज होगा। और अगर एक बार है, जैसे कि ए प्लस बी का बार है, तो एक बार अपने अपने बार ले लेगा और प्लस की जगह आपको मल्टीप्लाई दे देगा। और अगर यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ये आपको बात याद रखनी है। ए प्लस बी का बार, तो यहाँ बार ब्रेक होगा, ए बार और प्लस की जगह अभी हमने बताया डॉट चेंज हो जाएगा, डॉट और बी का बार। ये आपका एडिशन में हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि हम एक आपको क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं कि क्या क्वेश्चन बन सकता है डी मॉर्गन लॉ से। तो पहला क्वेश्चन आपको ये दे रहा है कि ए बार बी प्लस बी बार ए का बार, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसकी एक वो होती है मेथड जो कि हमने अभी बताया। ए बार, यहाँ पर डॉट मानते हैं, अगर कुछ नहीं होता तो डॉट, और डॉट को हमने बताया था चेंज करेंगे प्लस में। तो ए बार प्लस बी बार, डॉट को प्लस में चेंज कर देंगे ए, इसका बार। अब हम इसका बार तोड़ेंगे और इसको भी अपोजिट देंगे, तो ए डबल बार, प्लस का मल्टीप्लाई में डॉट लिख देंगे बी बार, प्लस यहाँ पर चेंज हो जाएगा डॉट में बी डबल बार, प्लस चेंज होगा डॉट में ए बार। डबल बार वाला वही आ जाएगा जो कि बार के नीचे होगा, ए डॉट बी का बार डॉट बी डबल बार है तो वही आ जाएगा जो बार के अंदर होगा, बी
डॉट ए बार। तो ये आपका एक्सप्रेशन बनेगा ए डॉट बी बार डॉट बी डॉट ए। इसको आप अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और बाहर भी। आप नेक्स्ट जैसे ये दे रखा है ए बार ए बी प्लस ए बार बी बार का बार, तो हमने बार को ब्रेक करा, साइन को चेंज कर दिया, ए बी बार प्लस का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, डॉट लगा दिया, ए बार बी बार का बार, ए बार यहाँ पे डॉट था तो यहाँ पर साइन चेंज हो गया, प्लस बी बार, डॉट का डॉट हमने चेंज कर लिया था, ए डबल बार प्लस बी डबल बार, ए बार प्लस बी बार डॉट डबल बार का वही आ जाएगा जो कि बार के अंदर होगा, ए प्लस बी। इसकी अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे ब्रैकेट ओपन कर कर, तो जो भी सेम स्पीशीज होगी, अभी हमने आप वीडियो को पीछे कर देख सकते हैं कि ए बार होगा तो 0 हो जाएगा वो, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन आएगा ए बार बी प्लस ए बी बार। गेट, अब हम गेट पढ़ेंगे। तो गेट हम आपको गेट आपके पास 3 टाइप के होते हैं, फंडामेंटल गेट, यूनिवर्सल गेट, स्पेशल गेट। फंडामेंटल गेट में नॉट गेट, एंड गेट, और गेट। यूनिवर्सल में नॉर एंड नैंड, और स्पेशल गेट में एक्सॉर एक्स नॉर, यानी कि जोर नॉर आएगा। नॉट एंड और से मिलाकर ही सारे गेट बनते हैं। अब हम आपको बताएंगे नॉट गेट। नॉट गेट का साइन आपके पास ट्राइंगल के रूप में होगा नॉट गेट का, और आगे सर्कल लगा होगा। इस सर्कल ये इनवर्स कर देता है कोई भी चीज को। तो यहाँ पर अगर ए आएगा आपका इनपुट, इसे बोलते हैं इनपुट, और इसको बोलेंगे आउटपुट। इनपुट और आउटपुट, तो इनपुट अगर आप ए देंगे तो उसका रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स के लिए हम आपको क्या बताया था, बार लगाते हैं रिवर्स के लिए, जैसे ये बार लग रहा है तो यहाँ पर ए बार लिख देंगे। सिंबल इसको हमने आपको बता ही दिया है, इनवर्स लॉ होता है, और इसका एक्सप्रेशन बनेगा y इज इक्वल टू ए बार। और नॉट गेट आपका यूज होता है कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर में। नॉट गेट आपका यूज होगा कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर में। इक्विवेलेंट इसका सर्किट बाद में बताएंगे दूसरी वीडियो में। एंड गेट देखते हैं। एंड गेट आपका डी की तरह बनता है। लर्न करने की ट्रिक देखिए, नॉट गेट की लर्न करने की ट्रिक क्या थी, नॉट के लास्ट में टी आ रहा था तो ट्राइंगल के जैसा बनेगा और आगे 0 लग जाएगा। और एंड गेट में लास्ट में डी आ रहा है तो ये डी के रूप में बनेगा। इसके 2 इनपुट होंगे और 1 आउटपुट होगा। एंड में आपका याद रखना है कि एंड गेट में मल्टीप्लाई होगी आपकी। जैसे ए है इनपुट और बी है इनपुट, तो ए डॉट बी, यहाँ पर डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो ए डॉट बी, ए एंड में आपकी मल्टीप्लाई होगी, और गेट आएगा अभी, उसमें आपका एडिशन होगा, प्लस होगा, तो ए प्लस बी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं एंड गेट। तो इनपुट हमारे पास 2 हैं, ए और बी, तो y इज इक्वल टू ए डॉट बी, एंड में मल्टीप्लाई होगी। ये 2 डायोड का बना हुआ होता है। और हम नेक्स्ट आपको बताते हैं और गेट। और गेट में आपका ओ है, तो आपके पास जो ओ होगा उसको अगर हम हाफ में बांट लेंगे तो ओ ऐसा बन जाएगा। तो ओ को हम ऐसे शेप में बना देंगे। और इसका अभी हमने बताया था कि और में एडिशन होता है, तो दोनों इनपुट प्लस हो जाएंगे, तो ए प्लस बी, ये था आपका और गेट। अब हम आपको समझाते हैं लॉजिक गेट बनाकर इनकी ट्रुथ टेबल। क्वेश्चन आपके जो भी एग्जाम होगा उसमें ट्रुथ टेबल पूछी जाएगी, सिंबल पूछा जाएगा, और टाइमलाइन भी पूछ लेते हैं कभी कभार। तो हमने आपको सिंबल दिखा दिया है, समझा भी दिया है। अब हम आपको बनानी सिखाएंगे ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल कैसे बनेगी देखिए। जैसे कि हमें बनानी है एंड गेट की ट्रुथ टेबल। एंड गेट की ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो एंड में हमने अभी बताया था कि मल्टीप्लाई होगी। तो जैसे कि एंड गेट का सिंबल ये होता है, आपके पास डी बना हुआ होता है, और 2 इनपुट होते हैं, ए इनपुट और बी इनपुट, और आउटपुट इसका निकलता है वाई। तो हमें इसकी ट्रुथ टेबल बनानी होगी। तो ट्रुथ टेबल कैसे बनाएंगे, हम पहले 3 लाइन खींच लेंगे बॉक्स। 2 इनपुट है हमारे पास ए और बी, आउटपुट हमारे पास वाई है। तो इसमें अभी हमने आपको बताया था पहले जब समझाया था कि इसमें 2 चीजों का खेल है, सिर्फ 2 कांस्टेंट नंबर का, 1 एंड 0। तो पहले हम यहाँ पर रखेंगे 0 0, फिर 1 0, फिर 0 1, फिर 1 1। तो 0 का मतलब होता है लो वोल्टेज, 1 का मतलब होता है हाई वोल्टेज। अगर हम आपको यहाँ पर इसका बूलियन एक्सप्रेशन था एंड का, ए डॉट बी, यानी कि मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी, तो यहाँ पर अगर हम 0 रखेंगे और बी को भी हमने 0 माना तो एक्सप्रेशन आपका बन के आएगा 0। तो यहाँ पर आपका आउटपुट आएगा 0, तो हमने यहाँ पर 0 लिख दिया। अब हम ए को मानेंगे 1 और बी को मानेंगे 0, तो 1 और 0, 1 0 से 0 ही होता है, तो यहाँ पर भी आउटपुट 0 आएगा, तो यहाँ पर भी 0 लिख देंगे। फिर आपके पास 0 लेंगे 1 लेंगे, ए को 0 लेंगे फिर 1 लेंगे, तो मल्टीप्लाई कर 0 ही आएगा। 1 लेंगे 1 लेंगे तो 1 की 1 ही मल्टीप्लाई आती है, तो आपके पास ये आउटपुट आ गए। ये ट्रुथ टेबल आपके लिए बनाने के लिए आती है, हमने एक समझा दी है। ऐसी आप और बनाकर मुझको डीएम भी कर सकते हैं, और आप देख लीजिए एक बार और समझ लीजिए। एंड गेट है, आपको पहले उसका सिंबल बनाना है, बूलियन एक्सप्रेशन आपको याद होना चाहिए, ए डॉट बी एंड का।
अभी मैं आपको एक ही समरी बता दूंगी इसकी। एंड है तो ए डॉट बी यानी कि डॉट आ रहा है तो मल्टीप्लाई में पहले आपको 4 एक्सप्रेशन रखनी है, 4 बार में आपको इसकी मतलब मेजरमेंट करना है। तो पहले हम लिखेंगे 0 0, फिर एक को 1 रख देंगे, फिर दूसरे को 1 रखेंगे, फिर दोनों को 1 रखेंगे। अब y होता है आउटपुट यानी कि ए डॉट बी हमारे पास, तो ए डॉट बी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 0 की 0 से करी तो 0, 1 की 0 से तो 0, 0 की 1 से तो 0, 1 की 1 से करेंगे तो 1। ये था एंड का ट्रूथ टेबल एंड बुलियन एक्सप्रेशन और सिंबल। ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा, इतना पार्ट आपके हर क्वेश्चन में। ऐसी और भी गेट के बनाए जाएंगे, आप और गेट के बना सकते हैं इसका समझकर। वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, वीडियो को दोबारा देखना आप और समझना और बनाना। कॉपी पेन लेकर आपको एक ये नोट कर लेना है, एक्सप्रेशन समझ लेना है और आपको बाकी खुद प्रैक्टिस करने हैं। मैं आपको इसकी समरी बता दूं कि पहला हमारे पास गेट बनेगा एंड गेट, फिर और गेट, फिर नॉट गेट, फिर नॉर गेट एंड नैंड गेट। ये आपके सिलेबस में है 12th के में भी। तो एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, नैंड गेट। आपको मतलब इतना बार बार वो नहीं करना पड़ेगा झम्माझोल। अब एक बार आपकी समरी आपको याद हो जाएगी तो आपका पूरा काम बन जाएगा। एंड गेट, पहले हम यहाँ पर सिंबल देखेंगे, सिंबल एंड गेट का। अभी हमने बताया था कि एंड गेट में डी आ रहा है तो हम उसको डी की तरह बनाएंगे। ये आपका है एंड गेट। और गेट, और मैं अभी बताया था कि ओ होता है तो इसको काट लेंगे तो और ऐसे बन जाएगा आपके पास। नॉट गेट, नॉट में बताया था कि टी से ट्राइंगल होता है तो ये ट्राइंगल की फॉर्म में बनेगा आपका। नॉर गेट, और आ रहा है, ये बना है। नॉर गेट आपका बना है दो चीजों से मिलकर, दो गेट से मिलकर। नॉर गेट आपका बना है दो से मिलकर, और प्लस नॉट, इन दो गेट से मिलकर बनता है नॉर गेट। तो और का भी हमने सिंबल बताया, ये है। और नॉट में आपका यहाँ पर ट्राइंगल आ जाता है अगर आप बनाएंगे, वैसे तो ट्राइंगल नॉर में आएगा ये। आप तो फिर और का सिंबल बना लेंगे, और का सिंबल ये होता है, और उसके आगे आप नॉट का रिप्रेजेंटेशन लगा देंगे। नॉट में जब भी आप दो गेट की बात करेंगे तो ऐसे 0 आ जाएगा इसके आगे। फिर नैंड भी आपका दो गेट से मिलकर बना है। नैंड गेट आपका बना है एंड प्लस नॉट गेट से मिलकर, एंड प्लस नॉट गेट से मिलकर आपका बना है नैंड गेट। तो इसको हम इसका अगर सिंबल बनाएंगे तो नैंड गेट का सिंबल ऐसे बनेगा, क्योंकि एंड में डी आता है तो डी बना दिया, और एन का मतलब होता है नॉट, तो नॉट का हमने बताया था अभी सर्कल लगा देंगे आगे। सर्कल का मतलब होता है इनवर्स। ये आपके इसके सिंबल आ गए सारे गेट के। अब हम इनका बूलियन एक्सप्रेशन देखेंगे, बूलियन एक्सप्रेशन। तो एंड गेट का आपका बूलियन एक्सप्रेशन होगा, एंड मतलब मल्टीप्लाई ए डॉट बी। अब आप ये सोचेंगे ए डॉट बी क्या, तो आप वीडियो को पीछे कर देख सकते हैं कि ए का क्या है और बी क्या है। वैसे हम आपको यहाँ बता देते हैं, ए बी ये होता है और वाई ये होता है। ए बी का मतलब होता है इनपुट जो आप दे रहे हैं वोल्टेज, और वाई होता है आउटपुट जो कि आपको प्राप्त हुआ, ऑब्टेन हुआ। तो एंड का आपके पास बूलियन एक्सप्रेशन है ए डॉट बी यानी कि ए मल्टीप्लाई बी। और का बनेगा ए प्लस बी। नॉट का बनेगा ए इनवर्स, इसका एक ही होगा इनपुट ए, और उसका बन जाएगा ए इनवर्स नॉट गेट का। और नॉर गेट का आपके पास बनेगा और वाला यानी कि ए प्लस बी, और नॉट जिसमें भी आएगा बूलियन एक्सप्रेशन में उसका बार लगा देंगे। एंड का आपके पास अभी ऊपर आपने देखा था ए डॉट बी था, और एंड में आपके पास एन लगा हुआ है, तो एन का मतलब यहाँ पर आप लिख लीजिए साइड में, एन का मतलब होगा बार, तो उसके ऊपर हम बार लगा देंगे। और इसको बार को ब्रेक करना हमने आपको पीछे बता ही दिया है, आप पीछे जाकर वीडियो को देख सकते हैं, पॉज कर भी आप समझ सकते हैं। ये आपका बूलियन एक्सप्रेशन था, ये सिंबल था। और अभी हमने 2 मिनट पहले आपको ट्रुथ टेबल बनानी सिखा दिया, आप वहां से सीख सकते हैं। और इसके इक्विवेलेंट सर्किट कभी कभार आ जाते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे, और टाइमलाइन। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।